हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू लाइफ टीचिंग क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का संख्यांकी का चैप्टर माध्य से बारंबारता एफ ज्ञात करने के लिए जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिए हुए रहेगा आपका, निम्नलिखित बंटन में माध्य 18 है, माध्य 18 दिया हुआ रहे तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा। आपका दो कॉलम दिए हुए रहेगा, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। वर्ग अंतराल में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 दिए हुए रहेगा। और बारंबारता जो है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4 दिए हुए रहेगा। तो हमको किसका मान ज्ञात करना, एफ का मान ज्ञात करना। इसके लिए आपको दो कॉलम और तैयार करना पड़ेगा, एक वर्ग चिन्ह का और एक एफ एक्स का। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ करके इसका बटा में 2 करेंगे। तो देखिए कैसे, 11 और 13 में 13 को जोड़ेंगे और इसका बटा में 2 करेंगे। तो जोड़िएगा तब 3 1 4 यानी कि 24 आएगा, और इसका बटा 2 कीजिएगा तो काटिएगा तो कितना आएगा 12। यानी कि वर्ग चिन्ह का पहला मेरा आ गया बारंबारता। अब देखेंगे एक निकासी वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल में हम लोग चेक करेंगे कि कितना का अंतर चल रहा। तो सब में देखिएगा घटा करके तो 2-2 का अंतराल चल रहा, सब में 2-2 का अंतराल चल रहा वर्ग अंतराल में। तो हम लोग वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे, तो वर्ग चिन्ह में सब में 2-2 जोड़ेंगे। तो 12 में 2 जोड़िएगा तब 14 होगा, 14 में 2 जोड़िएगा 16, 16 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14 में 2 जोड़िएगा तब 16, 16 में 2 जोड़िएगा तब 18, 18 में 2 जोड़िएगा तब 20, 20 में 2 जोड़िएगा तब 22, 22 में 2 जोड़िएगा तब 24 आएगा। अब चलिए वर्ग चिन्ह पूरा कंप्लीट हो गया। अब एफ एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखेंगे। तो 12 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 84, फिर 14 के 6 से गुना कीजिएगा तो 14 6 84, फिर 16 के 9 से गुना कीजिएगा 16 44 से 144 आएगा। फिर 18 के 23 से जब गुना कीजिएगा तो 18 तिया 54, बाकी 5 और 18 एकम 18, 18 में जब 5 जोड़िएगा तो 23 आएगा। अब चलिए 20 के जब f से गुना करेंगे, f का मान ज्ञात करना है हमको। ध्यान दीजिएगा 20 के जब f से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20f होगा। फिर 22 के जब से 5 से गुना कीजिएगा तो 22 72 से यानी कि 110 होगा। 24 के जब 4 से गुना कीजिएगा तो 24 चौक 96 आएगा। अब चलिए अब हम लोग 20f को अभी छोड़ देंगे, अब बाकी जितना भी अंक है सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, सबको जोड़िएगा तो 752 आएगा। अब प्लस में जो 20f है इसको लास्ट में जोड़ेंगे, प्लस में 20f लास्ट में जोड़ेंगे, प्लस में 20f है ना। सबसे पहले टोटल अंक को जोड़ेंगे 752, फिर 20 अंक 20f को लास्ट में। अब चलिए बारंबारता को जोड़ने हैं, बारंबारता को जोड़िए तो 7 6 13, सारा को जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा, टोटल आ जाएगा मेरा, जब इसको जोड़िएगा तो टोटल आएगा 44, 44 प्लस f। हम की बोले सारा अंक को जोड़ना है और प्लस में f को बाद में जोड़ना है। अब चलिए अब बारंबारता भी ज्ञात हो गया, लास्ट में एफ एक्स को भी ज्ञात हो गया। अब चलिए माध्य मेरा दिए हुए, माध्य जो है माध्य मेरा कितना दिए हुए 18 दिए हुए है, माध्य मेरा कितना दिए हुए 18। अब चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर में कितना दिए हुए 18। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स जो है, सिग्मा एफ एक्स का मान दे हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान ये देखिए दिए हुए 752, 752 दिए हुए, प्लस में 20f बटा में है सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिए हुए 44 प्लस में f बराबर में
18। इसके बटा में पूछने तो 1 मानेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। 1 के जब 752 प्लस में 20x के गुना कीजिएगा तो 752 प्लस में 20f बराबर में फिर 1844 प्लस में f के 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 44 प्लस में f। अब इसको गुना कीजिए 752 प्लस में 20f बराबर में 18 के जब 44 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 792 प्लस में 18 के f से गुना कीजिएगा तो 18f। यहां से हम लोग f का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए f जो है उसको एक तरफ कीजिए तो 20f, 18f बराबर के उधर है तो बराबर के इधर आएगा, तो जब प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 18f होगा और ये इधर है 792, तो 752 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 752 माइनस में हो जाएगा, यानी कि f के एक तरफ करेंगे और अंक वाला के एक तरफ करेंगे। चलिए यहां से 20 में से जब 18 घटाइएगा तो 2f बचेगा और इधर 752 में से 752 घटाइएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। 2 में से 2 घटा 0 और 9 में से 5 घटाइएगा तब 4 बचेगा। अब चलिए ये देखिए गुना में तो होने जाएगा तो 3 होगा, बटा में होगा यानी कि 40 बटा 2 और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 20, यानी कि ये मेरा f का मान पूछ रहा था और f का मान मेरा कितना आया 20। यही आपका आंसर है।